ओके, आफ्टर लर्निंग द एलिमेंट्री इंटीग्रेशन और थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन हम समझ चुके हैं और अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं रेशनल फंक्शंस के बारे में और इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम मैनिपुलेट करेंगे और उसको इजी बनाएंगे, इंटीग्रेबल बनाएंगे और एलिमेंट्री फंक्शन से हम लिंक करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि कोई भी हमारे पास रेशनल फंक्शन है और ऊपर एक पॉलिनोमियल है और नीचे एक पॉलिनोमियल है किसी भी डिग्री का। तो सबसे पहले ऊपर वाले पॉलिनोमियल फंक्शन और नीचे वाले पॉलिनोमियल फंक्शन की आपको डिग्री देखनी है, हाईएस्ट टर्म देखना है पावर पे, हाईएस्ट पावर क्या है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री जो है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है या बराबर है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वी नीड टू डिवाइड फर्स्ट। सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड और अभी मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ डिवाइड एंड इंटीग्रेट। तो कैसे है, क्या है इसका मतलब, तो ज़रा एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए पहले केस में अगर हम बात करें कि नीचे एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है, नीचे लीनियर फंक्शन है और ऊपर कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास है किसी भी डिग्री का। तो इस तरह के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं इस फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पहले लीनियर, ऊपर भी लीनियर है, से इट इज़ x + 6 और नीचे भी लीनियर है, डेट इज़ x + 1। तो बड़ा सिंपल है, आप जानते हैं इसमें डिग्री सेम है, 1 डिग्री है तो डिवाइड करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। आप सिंपली इसको ब्रेक करिए x + 1 + 5, बिकॉज x + 1 नीचे भी है हमारा, तो सिंपली आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये चीज़ है, ये इजी बन जाएगा। x + 1 अपॉन x + 1 हो जाएगा 1 और बचेगा रिमाइंडर 5, तो 5 अपॉन x + 1। तो यू नो इट वेल, यू कैन ईजिली इंटीग्रेटेड, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 5 ln x + 1 हो जाएगा अगले वाले टर्म का। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऊपर लीनियर होगा तभी ऐसा होगा, अगर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तब भी हम वैसे ही करेंगे। सो लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि ऊपर जो डिग्री है वो 3 है और नीचे अगेन लीनियर है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट दिस, दैट इज़ x² - x + 1 और रिमाइंडर इसका आ जाएगा हमारे पास 1। सो दिस इज़ हाउ इट कैन बी रिटन अगेन, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं कि इसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। एक टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आएगा x³ / 3 - x² / 2 + x और लास्ट वाले का जो आएगा वो आ जाएगा ln mod of x + 1, राइट। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऊपर अगर डिग्री बढ़ती जाती है तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। नीचे वाली डिग्री प्रॉब्लम होती है। नीचे अभी 1 डिग्री हमने ली है, डेट इज़ द लीनियर फंक्शन लिया है। अब अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जाए, नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए तो किस तरह से करेंगे, तो नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर अगर कांस्टेंट है वो तो हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर लीनियर फंक्शन है इस टाइप का, ठीक है, तो इस फॉर्म को हम कैसे करेंगे ज़रा इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, हियर इज़ द क्वेश्चन जहाँ पे ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। करना क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है, इस न्यूमरेटर को यानी कि x + 5 को ब्रेक करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक पार्ट जो होगा वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, वो है 2x + 6। तो यहाँ पे आपको 2 लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये। अब आप समझो करना क्या है, ज़रा फिर से देखते हैं। मैंने बोला कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो है 2x + 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2x + 6 लाएंगे। तो जब आप यहाँ पे 2x + 6 लाओगे तो आपके पास कुछ कांस्टेंट टर्म भी रह जाएगा, मतलब एक पार्ट में तो आएगा 2x + 6 प्लस हमारे पास 4 भी रह जाएगा, ठीक है। तो हम इनको 2 पार्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं। कैसे,
पहला वाला पार्ट मेरा ये हो जाएगा जो इसका डेरिवेटिव से बना था, ठीक है। दूसरा वाले में कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसको फर्दर हम क्या लिख पाएंगे, इसको फर्दर हम लिख पाएंगे 1/2 2x + 6, यानी कि इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये आ गया मेरे पास, और एक पार्ट में आ गया 4/this, राइट। ये दूसरा वाला पार्ट मेरा आ जाएगा। अब आप समझो यहाँ पे, इसको अगर मैं टी पुट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव ये बैठा हुआ है। तो अब आप सिंपली सोचिए, ओरली सोचिए कि अगर मैं इसको टी पुट करता हूँ डिनोमिनेटर को, तो ये इसका डेरिवेटिव है, यानी कि ये हो जाएगा dt, और नीचे आ जाएगा t, तो ये आ जाएगा हाफ ln t, ln ऑफ यानी कि log ऑफ दिस। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके भी देखिए तो आपके पास यही आ जाएगा। तो इसमें तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी। नेक्स्ट वाला तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, नेक्स्ट वाला कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर है, जो कि आपको पहले से ही बताया गया है, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा x² + a² वाला फॉर्म हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो 1/a tan इनवर्स x/a हो जाएगा। तो ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू डील व्हेन वी हैव द लीनियर इन द न्यूमरेटर एंड द क्वाड्रेटिक इन द डिनोमिनेटर। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, बिकॉज मैंने बोला है कि अगर डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स बढ़ते गए तो मुश्किल है। डिनोमिनेटर में अभी तक क्वाड्रेटिक की ही बात हो रही है, लेकिन अगर इसके आगे कुछ होता है तो क्या करेंगे, किस तरह से हम लोग इसको करेंगे, उसको अब हम सीखेंगे आगे। So here we are going to talk about the integration by partial fraction। ये क्या होता है ज़रा समझते हैं। जैसे आप समझिए कि हम लोग छोटे छोटे फ्रैक्शंस में, छोटे छोटे रेशनल एक्सप्रेशंस में हम लोग इस पूरे रेशनल फंक्शन को ब्रेक करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जो हमारा फंक्शन है वो वैसे का वैसा ही होना चाहिए, ये हमें समझना होगा। तो चलो समझते हैं कि क्या होगा। लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी बात ये है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, एक फैक्टर हमारे पास मान लीजिए है x - a1, दूसरा है x - a2, और तीसरा भी है यहाँ पे। तो नीचे वाले की डिग्री 3 हो गई है। तो पहले इस सिंपल से समझते हैं, सिंपल क्वेश्चन से। और ऊपर जैसे मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, कुछ लीनियर टर्म भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी डिग्री जो होगी ऊपर वाले की वो डिनोमिनेटर से कम होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी या बराबर होगी तो हम पहले डिवाइड करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो इस टाइप का एक फॉर्म पहले हम समझने की कोशिश करते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को, जहाँ पे ऊपर लीनियर है और नीचे 3 लीनियर फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो समझो कि मैंने क्या आपको बोला है कि इस पूरे टर्म को जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इसको आप ब्रेक करोगे रेशनल फंक्शंस में, लेकिन छोटे छोटे यानी कि फ्रैक्शंस में। तो इसको लिखा जाता है a/1 फैक्टर, अगेन b/ दूसरा फैक्टर, एंड c/3 फैक्टर। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इसी एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिखा है, ये एक तरह से आइडेंटिटी है, हर एक x की वैल्यू दोनों तरफ सेटिस्फाई होगी। आप रैंडमली कोई भी x की वैल्यू पुट करके इसमें a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत इजी होता है अगर आप इसका एलसीएम लेके करें, बिकॉज जब मैं एलसीएम ले लूँगा और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट करूँगा तो इस मेथड को समझिए, ये क्विक मेथड है a b c की वैल्यू पहले निकालने का। तो क्या है समझते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम लेने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, टू गेट a की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं ताकि ये दोनों फैक्टर्स हमारे 0 बन जाएं, ये दोनों टर्म्स हमारे 0 बन जाएं। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर हम x को 1 पुट कर देते हैं तो ये दोनों 0 बन जाएंगे। यहाँ भी 1 पुट करिए, यू विल गेट 1 हियर, और यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × -2, और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -1/6, राइट।
तो ये बड़ा आसान तरीका है, बिल्कुल इजी तरीके से हम ABC की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह आप सोच के देखो कि अगर हमें B की वैल्यू निकालनी है तो हमें इस टर्म को 0 बनाना पड़ेगा और थर्ड वाले को भी 0 बनाना पड़ेगा। तो हमें बनाना है 0, उसके लिए हम x को पुट कर रहे हैं -2। x को अगर -2 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0 बन जाएगा, राइट। दिस कंप्लीट टर्म विल बिकम 0 एज वेल एज दिस विल बिकम 0। तो अब जो है हम अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो -2 आपको यहाँ पे पुट करना है, -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा -5 और ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। यहाँ से क्या आएगा, b इंटू -3 इंटू -5। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास -1/3। अगेन फॉर c क्या करेंगे, c के लिए आप 3 पुट करोगे ताकि पहले दो टर्म 0 बन जाएं। तो x को अगर आप 3 पुट करते हैं तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और यहाँ से आप देखेंगे c की वैल्यू आपके पास आएगी 1/2। तो इस तरह से a b c की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो चलो वापस आते हैं कि हमारा ये इंटीग्रल क्या बन चुका है। अब a b c की वैल्यू पुट करने के बाद, तो a b c की वैल्यू पुट करने के बाद हमें ऐसा कुछ मिलेगा। अब हम इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। सो दिस विल बिकम -1/6, पहला वाला ln आ जाएगा हमारे पास x-1, सेकेंड वाला -1/3 अपॉन इंटू ln x plus 2 and this will be 1/2 ln x minus 3, right। एंड में लिखेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। सो दिस इज हाउ टू डू इट, किस तरह से हम ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू। अलग अलग छोटे छोटे फैक्टर्स, छोटे छोटे फ्रैक्शंस बना के हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। एक क्विक मेथड और होता है, इसको मैं देने जा रहा हूँ आपको, किस तरह से इसको और कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ज़रा इसको भी समझने की कोशिश करें। ओके चलो देखते हैं। ये हमारा मेथड स्टार मेथड हमने इसको बनाया हुआ है। आप क्या करोगे, तीनों फैक्टर्स आपको फटाफट मिल जाएंगे। आप x को 1 पुट करो, x को इसमें 1 पुट करोगे, इसको छोड़ के, इस फैक्टर को छोड़ के आप बाकी सब जगह x को 1 पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1। नीचे इसको ऐसे ही रहने देना, यहाँ भी 1 पुट करो, दिस विल बी 3, यहाँ भी 1 पुट करो -2। तो ये पहला वाला आपका फ्रैक्शन आ गया। अगेन आप क्या करो कि x को पुट कर दो -2 इसको छोड़ के। तो जब आप x को -2 पुट करोगे तो ऊपर आ जाएगा -5, नीचे क्या आ जाएगा, -2 पुट करने पर यह आ जाएगा -3। इसको नहीं पुट करना है, जो फैक्टर 0 बन रहा है उसको नहीं पुट करना है। और यहाँ भी आप -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, -5। और अगेन एक और आएगा, अब आप पुट करेंगे x को 3, गुड। तो x को 3 पुट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5। नीचे क्या आ जाएगा, x को 3 पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाएगा, सेकंड वाले फैक्टर की जगह हमारे पास आ जाएगा x को 3 पुट करने पर 5 आ जाएगा, लेकिन थर्ड वाले में पुट नहीं करना है। तो ये 3 फैक्टर्स आपके बन चुके हैं। ये 3 फैक्टर्स ईजिली शॉर्टकट मेथड से बन चुके हैं और आप चेक कर सकते हैं वो बिल्कुल सेम हैं जैसे आपने पहले लिखे थे, और फिर वैसे ही इनका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये आ जाएगा -1/6 जो कि पहले भी हमें मिल रहा था, राइट। सेकंड वाला हमारे पास आ जाएगा -1/3, ये -5, ये -5 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज what we have here, and in the third one again it is 1/2, this is ln x minus 3। तो ऐसा हम कर सकते हैं, कब करेंगे, जब तीनों आपके लीनियर फैक्टर्स हों, 4 भी हों, 5 भी हों, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, हमारे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, राइट। ओके इसको और आगे बढ़ाते हैं। अगर नीचे क्वाड्रेटिक आ गया, अगर नीचे क्वाड्रेटिक आ गया लीनियर की जगह तो कैसे करेंगे, ऑल्दो ये थोड़ा लेंदी होगा, बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस मेथड एज वेल। तो इसका भी मेथड समझ लीजिए, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर फैक्टर है, और भी लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसका पार्शियल तरीके से अगर हम ब्रेक करेंगे इस पूरे रेशनल फंक्शन को, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना
कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, अगर फैक्टराइज हो रहा है और इजी रूट्स बन रहे हैं, इरेशनल नहीं बन रहे हैं, तो आप फैक्टराइज करके करिए जैसे पहले किया था। नहीं तो क्या करेंगे, इसको तो वैसे ही लिखना है a/x - d, राइट। और जो दूसरा वाला है जो कि फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको ऊपर लिखना है bx प्लस c लिखना है, ठीक है। तो जब भी नीचे क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो ऊपर लीनियर आएगा। अब अगेन सेम मेथड से जैसे कंपेयरिंग आपने वैल्यूज़ डाल के किया था, a b c की वैल्यू निकालेंगे और फिर आप इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को अलग अलग से। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कैसे होता है, और इसका भी इंटीग्रेशन यानी कि सेकंड वाले का इंटीग्रेशन आपको बताया गया था कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, अभी हमने पिछला वाला यही टैकल किया है। तो ज़रूरी भी नहीं है कि इन सारे लेंदी मेथड्स के थ्रू जाएं। अगर आप सिंपल तरीके से भी ब्रेक कर पा रहे हैं तो भी ये बड़ी आसानी से हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स ऐसे देख रहे हैं जिसमें आपको लंबे तरीके से नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे आपको पार्शियली ब्रेक नहीं करना होगा, आप इजीली आप टैकल कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन तो हम इस पे करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कि नीचे क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर फैक्टर है। अभी आपको बताया गया था कि कैसे ब्रेक करना है, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कर लें, बिकॉज़ अगर थोड़ा सा लेंदी आएगा तो इस टाइप का आ सकता है। तो इसको हमने क्या लिखना है अभी आपको बताया गया था, लीनियर के ऊपर तो एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकती है। इसको आप लिख दीजिए bx प्लस c और नीचे लिख दीजिए x² प्लस 4। नाउ टेक द एलसीएम आप ले सकते हैं और उसके बाद इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से बाय पुटिंग द वेरियस वैल्यूज़। तो एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स इक्वल टू a इंटू x² प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास bx प्लस c इंटू x माइनस 1। अभी फिर मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब दिस इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो आप ऐसी वैल्यूज़ डालिए जिससे a b c की वैल्यू फटाफट आपको मिल जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम x को 1 डालते हैं तो आसानी से हमें a की वैल्यू मिलेगी। अगर आप x को 1 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 और इधर 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, a आ जाएगा हमारे पास 1/5। तो देखो a तो हमें फटाक से मिल गया। अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए पूरा 0 बन जाए, बिकॉज इसके रूट्स जो हैं वो रियल नहीं है। तो कुछ और रैंडम वैल्यूज़ डालते हैं जिससे काम आसान हो। अगर हम x को 0 डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा, आप देखिए, और इसकी वैल्यू आपको पता है तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x को अगर आप 0 डालेंगे तो आपके पास आएगा, तो x को आप 0 डालेंगे तो आपके पास c जो आ जाएगा, c जो आ जाएगा हमारे पास c विल बी इक्वल टू 4a, और a तो हमें पता है तो यहाँ से हमें c की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो c हमारे पास क्या आ जाएगा 4/5। इसी तरह कुछ और डाल के देख लीजिए, ठीक है, जिससे हमें ये आसानी से और मिल जाए कुछ। तो इजी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू नहीं डालनी है। x को -1 डाल के देख लेते हैं। अगर x को आप -1 यहाँ पे डालोगे तो इस तरफ तो आ जाएगा -1 लेफ्ट हैंड साइड, और इधर आएगा 5a प्लस 2b माइनस 2c। अब a और c तो पता है ना, तो मैं अब भी हमें पता चल जाएगा, b आ जाएगा -1/5। तो अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आसानी से ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इंटीग्रल हमारा आ गया है, इसको हम लिख सकते हैं a है 1/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास इतना, राइट। और उसके बाद b और c की वैल्यू भी डाल के देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1/5, इधर आ जाएगा x माइनस 4 अपॉन दिस विल बी x² प्लस 4। तो इसको तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे, पहले वाले को, दूसरे वाले को भी। दूसरा वाला क्या है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है। तो आप समझ जाइए कैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम करेंगे। ये तो मैं इंटीग्रेट यहाँ पे कर ही देता हूँ, ये मेरा इतना आ गया। और इसमें इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, तो यहाँ पे 2 चाहिए आपको,
तो एक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। तो 2x ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है जो कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया है तो -8 आ जाएगा। ठीक है, तो -8 आ जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, तो इसको तो हम अलग से लिख ही देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -8/10। चलो इसको वापस 4/5 लिख देते हैं। तो नेक्स्ट वाला तो हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये आसानी से हमारा इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेट हो चुका है। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रल, इसका हो जाएगा ln x² + 4, राइट। और ये वाला तो स्टैंडर्ड है ही है, तो 1/a करेंगे, 1/a tan inverse x/8। So this is all we have. So the complete integral here is this one जो कि हमने पहले निकाला था, एंड दिस वन जो कि अभी हमने बाकी दो पार्ट्स का किया हुआ है। तो इस तरह से हम ब्रेकिंग करके कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि इतना लेंदी काम कई बार नहीं होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में। अगर हम देखेंगे तो आप वैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, वैसे भी ब्रेक कर सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस। उसके अलावा भी बहुत आसान होता है, ऐसा टफ नहीं आते हैं क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि ट्रिकी होंगे, आसानी से ब्रेक भी हो सकते हैं। ओके, हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें नीचे दो क्वाड्रेटिक हैं, और अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक करेंगे तो लेंदी पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी गौर की जाए अगर, तो हम इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एक कांस्टेंट है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे x नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सिंपली क्या करिए कि आप 5 से डिवाइड कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो ऊपर 5 है मेरा, उसको हम लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ दीज टू। इनका डिफरेंस कांस्टेंट है, इनका डिफरेंस ही 5 है। तो मैंने इस तरह से एक मैनिपुलेशन की है। अब आप इजीली इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करेंगे आप इसको, आप देखिए एक तरफ लिखेंगे हम लोग दिस फैक्टर, ये वाला फैक्टर अपॉन दिस फैक्टर। जब आप इसको लिखोगे इस तरह से तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/x² + 4। और अगेन हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला फैक्टर जो कि है x² + 4 अपॉन द डिनोमिनेटर, जो कि आपको देगा 1/x² + 9, राइट। तो अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट करेंगे। दोनों हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं, याद है ना। स्टैंडर्ड इंटीग्रल कौन सा था, 1/x² + a²। तो ये होता है 1/a, दैट इज़ 1/2 tan इनवर्स x/a, दैट इज़ दिस। और ये वाला क्या आ जाएगा, 1/3 tan इनवर्स x/3। So this is how we can do it without going for the lengthy process। तो ऐसे क्वेश्चंस की डीलिंग इस तरह से करेंगे। कुछ और देखते हैं इसमें। ओके, लुक एट दिस वन। और अगर आप इसको पार्शियली ब्रेक करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, और रिपीटेड फैक्टर्स हैं यहाँ पे, लीनियर फैक्टर्स हैं लेकिन रिपीटेड हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को पार्शियली जब हम ब्रेक करते हैं तो इसके 5 फ्रैक्शंस बनते हैं। एक बार ये आएगा, एक बार फिर इसका स्क्वायर आएगा, एंड सो ऑन। और इस तरह से चलते चलते डिग्री बढ़ती जाएगी, तो 5 टर्म आएंगे। तो यहाँ तक लास्ट में आते आते ये आ जाएगा x + 2⁵, और आपको ABCD सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वी आर नॉट गोइंग बाय दिस मेथड, हम बिल्कुल नहीं करेंगे इसको। तो जैसे हमने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारी नीचे वाला टर्म होता है हमेशा। तो ऐसे केसेस में, ऐसे फंक्शंस में जो कि इस तरह के फॉर्म होंगे, अगर मैं फॉर्म भी आपको यहाँ पे दे ही देता हूँ कि अगर हमारे पास फॉर्म है x⁻m और नीचे लीनियर है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा नीचे लीनियर है, ax + b⁻n। ठीक है, तो ऐसे केसेस को आप बहुत आसानी से कैसे करोगे, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, डैट इज़ ax + b को हम t पुट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसा होगा कैसे, इजी क्या होगा, एक तो सारा का सारा जो है वो आपका t में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो x हमारा है
ये जो x हमारा है दिस वन, ये x भी आराम से t में आ जाएगा और जो नीचे वाला है वो तो डेफिनेटली पूरा t बन ही जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हो, यू कैन डू इट वेल आराम से। तो किसको t पुट करेंगे यहाँ पे, x प्लस 2 को बच्चों t पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास dx जो आ जाएगा वो dt आ जाएगा, ये तो इजी हो गया। इसके बाद आपको सबको t में पुट करना है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा t रेज़ पावर 5, न्यूमरेटर में x स्क्वायर है, x को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, वो आ जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब तो मुझे लग रहा है ये आसान हो गया आपके लिए। ऊपर वाले को एक्सपेंड करना पड़ेगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और नीचे से सिंपली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीज़न करेंगे, नीचे एक ही टर्म है तो आसानी से बिना किसी भी ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए टी स्क्वायर बाई टी 5 हो जाएगा 1 बाई टी क्यूब एंड टी बाई टी 5 क्या हो जाएगा 4 बाई टी 4 और लास्ट वाला अगेन हो जाएगा 4 बाई टी 5। अब अलग अलग आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो आपका अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली इंटीग्रेटिंग इट वी विल गेट हियर, दिस इज़ व्हाट वी विल गेट। और फाइनली आप टी को रिप्लेस कर दीजिएगा x प्लस 2 से। तो ध्यान रखिए इस फॉर्म को, और बिना पार्शियल फ्रैक्शन के हम कैसे कर पा रहे हैं। चलो कुछ और देखते हैं यहाँ पे। ओके, ये है अगला रेशनल फंक्शन हमारे पास, बहुत डिफरेंट है, डिग्री बहुत ज़्यादा है, फैक्टर्स तो 2 ही हैं नीचे, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि डिग्री इतनी ज़्यादा होने के कारण ऊपर सिर्फ एक सिंगल कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, उसके साथ साथ बहुत सारे टर्म्स होने वाले हैं। तो इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को जो कि इस तरह के फॉर्म्स के होते हैं, मैं आपको फॉर्म भी साथ में बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे लीनियर है a प्लस बी और x रेज़ टू द पावर n लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आपका सब्स्टिट्यूशन सिंपल अगर आप करेंगे, अगेन a प्लस बी एक्स रेज़ पावर n को t पुट करेंगे तो ये सिंपली क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं आसानी से। तो जैसे मैंने बोला था, आई एम रिप्लेसिंग दिस विद t, इसको मैं t से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वी विल गेट 2021 x रेज़ टू द पावर 2020 dx इज इक्वल टू dt। तो अब चलो dx को रिप्लेस कर दो ओरिजिनल क्वेश्चन में, dx मेरा आ जाएगा dt अपॉन 2021 x 2020, ये तो हमने dx को रिप्लेस किया है और नीचे अभी x था हमारे पास और 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 2021 था। तो आप देखिए सब कुछ t में कन्वर्ट होने को तैयार है। कैसे, देखिए ये तो हमने t रिप्लेस किया था, दिस वाज t, ये बन गया है तुम्हारा 2021। तो होता क्या है कि अगर एक x हमारा नीचे था तो आपके पास जो dx से आता है वो उसको फिर 2021 में कन्वर्ट कर देगा। तो अब आप इसको समझ सकते हो कि ये बन चुकी है तुम्हारी क्वाड्रेटिक। कैसे, 2021 क्या हो जाएगा t माइनस 1 और ये मेरा ऑलरेडी t था। तो आप देखें कि दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू अ क्वाड्रेटिक। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी ब्रेक करके कर सकते हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक अगर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1/t माइनस 1 माइनस t। तो इस तरह से भी ये ब्रेकिंग हो जाएगी और ये लॉग में आराम से इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग काम कर सकते हैं आसानी से। ओके, सो इन दीज क्वेश्चन यू हैव टू थिंक समवॉट डिफरेंटली। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर्स कैसे दिए, थोड़ी हिट एंड ट्रायल होती है कि इसको टी पुट करें तो आसान होगा। लेंदी अप्रोच जाने से पहले सोचा करो कि कैसे इसको आसान बनाया जा सकता है, कौन सा ऐसा सब्स्टिट्यूशन है जिससे ये आसान बनेगा। बिकॉज इन द ऑब्जेक्टिव पैटर्न यू वोंट बी गेटिंग द लेंथियर क्वेश्चंस, आपको बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उनका जो सब्स्टिट्यूशन अगर आपने पकड़ लिया, सो यू आर गोइंग टू हिट इट। नाउ लेट अस लुक एट अगेन अ डिफरेंट क्वेश्चन जो कि दिखने में एक्चुअली बहुत लेंदी है। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन जहाँ पे आपको नीचे जो हैं 4 फैक्टर्स तो मिल रहे हैं लेकिन +1 भी है, यानी कि ये पूरी तरह से फैक्टराइज नहीं है। ठीक है,
तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। पहले तो इसको एक्सपेंड करें, फिर ये फैक्टराइज होगा नहीं, 4th डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो बहुत ही टफ दिख रहा है हमें, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच के देखो, जो ऊपर बैठा हुआ है 2x + 3, ये किसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है। अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली तो आई थिंक आपका सब्स्टिट्यूशन तय हो जाएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 2x + 3 तो डेरिवेटिव किसका है, ये x² + 3x का डेरिवेटिव है। आप सोच के देखो, प्लस कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ टर्म हम नीचे ला सकते हैं? सोच के देखें, क्या ऐसा कुछ टर्म नीचे ला सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको डेफिनेटली एक अप्रोच नज़र आएगा। तो आप ऑब्ज़र्व करिए कि ये जो x है हमारा, और अगर इस x को हम इस x + 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x² + 3x आएगा। बोलो ठीक है। और सिमिलरली अगर आप इस x + 1 को इस x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको x² + 3x मिलने वाला है। तो चलो, यही है हमारा क्लू। तो देखते हैं कैसे करेंगे आगे इसको। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो डिनोमिनेटर है उसमें x और x + 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और x + 1 और x + 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। और अब आप समझ पा रहे हैं कि हम किसको t पुट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस एज t, इसको मैं t पुट करूँगा। तो यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला है 2x + 3 dx इज़ इक्वल टू dt, राइट। सो द न्यूमरेटर आसानी से बन चुका है dt, नीचे भी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये बन जाएगी t और ये आ जाएगी t + 2 + 1 यहाँ पे आ गया। इसको ओपन अप कर लो आप। तो ये जो हमारे पास कुछ बन चुका है वो बन चुका है t² + 2t + 1, और ये तो क्वाड्रेटिक है। इनफैक्ट ये तो होल स्क्वायर में भी चेंज हो जाएगी, डैट मीन्स ये t + 1 का होल स्क्वायर है। और इसका इंटीग्रल तो हम जानते हैं -1/t + 1। सो प्लीज़ नाउ रिप्लेस दिस विथ x² + 3x से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट वी विल हैव फाइनली हियर। गॉट इट? तो इस तरह से थोड़े थोड़े आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, अलग क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे, यू विल गेट द फ्लो ऑफ दिस। हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में नहीं सोचना है, ऑल्दो दैट इज़ अ मेथड, बट अगेन फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वी आर नॉट गोइंग in a lengthy way because time is very crucial, you know that. Now next we are going to move on the irrational functions. बात करेंगे आगे हम irrational functions की।